दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं जिसमें कुल 300 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 60 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों शुरुआत में आपको अपनी स्पीड 60 शब्द प्रति मिनट की रखनी है। उसी डिक्टेशन को आपको बार बार सीन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका अभ्यास करना है। कम से कम 5 से 7 बार उस डिक्टेशन का आप अध्ययन करें, उसको अच्छे से लिखें। लिखने के बाद में उसमें दिए गए जितने भी जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों को अपनी नोटबुक में उतार लें। उसके बाद में उनकी आउटलाइनें बनाने का प्रयास करें। जब तक बनाएं उन आउटलाइनों को तब तक कि आपको वो अच्छे से ना आ जाएं। इसके बाद में आप डिक्टेशन को लिखें और आप देखेंगे कि आप आसानी से उस डिक्टेशन को लिख लेंगे और उसको ट्रांसलेट करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसी क्रम को आप बार बार दोहराएं तो आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है आपकी डिक्टेशन लिखने का और स्पीड बढ़ाने का। इसके बाद में आप इससे अधिक स्पीड की डिक्टेशन को लिख सकते हैं। यही क्रम आपको बार बार दोहराना है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक डिक्टेशन बोलने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी। महोदय, भारत और चीन के सैनिकों के बीच शनिवार को हुई झड़प चिंता का विषय तो है ही। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में चीन को मिल रहे झटकों की पृष्ठभूमि में उससे सतर्क रहने की आवश्यकता भी है। झड़प के दौरान वहाँ करीब 150 सैनिक मौजूद थे। हालांकि नाकुला में इससे पहले सैन्य झड़प का कोई इतिहास नहीं रहा है, पर भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा जो 3 सेक्टरों में बटी है और जिनमें कई विवादित क्षेत्र हैं तथा सीमा विवाद के सिलसिलों को देखते हुए आपसी झड़प की आशंका से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। वर्ष 2017 में डोकलाम में 73 दिन तक चले विवाद के बाद उसी साल पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेना के बीच झड़प हुई थी और एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके गए थे। जहाँ तक नाकुला में हुई झड़प का सवाल है तो चीन भारत द्वारा सीधे विदेश निवेश मामले में कानून बदल देने के कारण पहले से ही नाराज है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में जिस तरह जम्मू कश्मीर सब डिवीज़न को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद कहना शुरू किया है, उसी के विरोध में चीन ने जानबूझकर सिक्किम में झड़प की शुरुआत की। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और इस्लामाबाद ने भारतीय मौसम विभाग के इस फैसले पर आपत्ति भी जताई है। इस विवाद में बीजिंग
के कूदने की वजह यह हो सकती है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान से होकर जाता है और भारत इस कॉरिडोर के बारे में चीन से अपनी आपत्ति जताता रहा है। आशंका यही है कि अपने कॉरिडोर पर संकट आते देख चीन ने सिक्किम में उकसावे की कार्यवाही की है। हालांकि नाकुला में हुई झड़प के तूल पकड़ने के बाद स्थानीय स्तर पर इसे सुलझा लेने की सूचना है। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी हमारी 60 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।